वेलकम टू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी बताओ ना। मैं भी आपके बगैर नहीं रहूँगी, मुझे भी आपसे शादी करना, लेकिन आपकी माँ कभी नहीं मानेगी, है ना। मैं बहुत गरीब हूँ, ऊपर से मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। आप लोग कितने अमीर हैं, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। अब बताएं, अगर आपकी माँ नहीं मानी तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे ना। मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आप अपनी माँ से बात करना मेरे बारे में। देखो, जिसको शादी करनी होती है वो किसी भी हाल में शादी कर लेता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। मैं अपनी माँ को मना लूँगा। हाँ, बाई चांस अगर मेरी मम्मा नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें लेकर कहीं और रहूँगा, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तुम जाओ और मैं जाता हूँ घर। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। अगर आपकी माँ जान ली कि मैं बहुत छोटे घर की लड़की हूँ और मैं मोमोज बेचती हूँ तो वो तो और भी ज्यादा गुस्सा करेंगी। आप ना बताना अपनी मम्मा को कि मैं मोमोज बेचती हूँ, वरना वो तो गुस्से से लाल टमाटर हो जाएगी। वो कहते हैं ना, लाल टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, है ना, है ना। वैसी वाली अगर लाल हो गई आपकी मम्मा तब आप क्या करेंगे। तुम भी ना हर वक्त मजाक के मूड में रहती हो। आई एम सीरियस। ठीक है, मैं जाता हूँ मेरी माँ के पास, तुम्हारे बारे में आज फाइनली बोल दूंगा। फुप्पू वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि अपनी माँ को सोने के लिए कैसे मनाएगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, फिर अपनी माँ के पास चला जाता है। क्या हुआ है बेटा, बहुत ही परेशान हो, कोई बात है तो मुझसे शेयर करो, बोलो तुम्हारा मन हल्का होगा। अम्मा, वो समय आ गया है कि मैं आपको वो सब बातें बता दूँ। बेटा पहले मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की देखी हूँ, शादी कर ले बेटा। इस बूढ़ी माँ का कोई ठिकाना नहीं है, कभी ये दुनिया छोड़कर चली जाए। बहुत ही पढ़ी लिखी है और बहुत ही मॉडल टाइप की है, यही क्वालिटी की है और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है। तो कहती हूँ रिश्ता पक्का कर देती हूँ, फिर सोची कि तुम्हें बोला। मेरे लिए आपको कोई लड़की भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं अपने लिए लड़की पसंद कर ली हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, घर संभालने वाली है, का नाम है सोनी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी और सोनी की शादी के लिए हाँ कर दे और मैं उसके सिवा किसी और से भी शादी नहीं करूँगा। आप मान जाएंगी ना। वही सोनी ना, वही सोनी ना भिखारन ठो जो मोमोज बेचती है मार्केट पर। क्या तू ऐसे लड़कियों को नहीं जानता है, वो सब लड़कियां अमीर लड़कों को ऐसे ही फंसाती है। तुम एक काम करो, उस लड़की को कह दो ना तो मुझसे शादी नहीं करोगे, क्योंकि वो ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही अमीर घर की बेटी है, वो तो देहाती टाइप की है। हमारा घर हमारा पैसा उसे समझ नहीं आएगा, ना ही वो इस्तेमाल करना पाएगी। तुम उस लड़की को ना करो और मैंने तुम्हारे लिए जहाँ रिश्ता देखा है वहाँ तुम चुपचाप से शादी कर लो।
मैं चाहती हूँ तुम ही तो हो मेरा एक ही बेटा, जिसकी शादी मैं बहुत ही अरमानों के साथ करना चाहती हूँ धूमधाम से। मैं उस लड़की से तुम्हारा शादी कभी नहीं होने दूंगी, किस लिए तुम्हें पढ़ाया और लिखाया। तुम किसी गवार लड़की को अपनी पत्नी बनाओ, इसीलिए ना जी ना, एकदम नहीं। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोनी से ही शादी करूँगा और मैं किसी और को लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम लोग एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। माँ, अगर आप सोनी से मेरी शादी नहीं होने देंगे तो मैं उसे लेकर दूसरे घर में रहूँगा, लेकिन मैं उसी से शादी करूँगा। यही मेरा आखिरी फैसला होगा। माँ, अब आप बताइए कि आप क्या चाहती है, अपनी बेटा से जुदा होना या फिर अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। बताइए माँ, बताइए आप क्या करेंगी। देख, तुझे करना है शादी तो तू जा कर ले, लेकिन मैं इस घर की बहू सोनी को कभी भी नहीं बनाऊंगी। निकल जा मेरे घर से अभी और इसी वक्त। वो घर छोड़कर चला जाता है और एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है और अपने माँ के बारे में सोचता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैं क्या करूँ, माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी नौकरी भी चली गई है। सोनी को बोलूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाएगी, लेकिन खुश तो वो हो जाएगी क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए उसी के पास रहूँगा। अब मैं सोनी से शादी कर लेता हूँ, वो भी कोर्ट मैरिज। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों आपस में एक साथ बातें करने लगते हैं। फूफूजी, आप मेरी वजह से अपना घर छोड़कर आ गए हैं, मुझे सब कुछ पता चल गया है। फूफूजी, आप यही तो तुम्हारी खासियत है। लो, सबसे पहले हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सोनी, देखा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कमाऊं या ना कमाऊं। वो कोर्ट के फाइल से तुम अच्छे से रख दो। आप दुखी क्यों होते हैं जी? मेरी मोमोज की दुकान है ना, इतने सारे ग्राहक बना ली हूँ कि हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। आप और हम यूं ही साथ हंसी खुशी रहने लगेंगे। सोनी चिड़िया मोमोज की दुकान करती और बहुत मेहनत करती। फुफ्फू उधर मोमोज बनाता, सोनी चिड़िया इधर मोमोज की दुकान करती। दोनों खूब ज़्यादा मेहनत करते हैं और साथ में रहने लगते। वेलकम टू सोनी चिड़िया अपने बेटे के साथ छोटे से घोंसले में रहती थी। सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बेटा खिड़की से देख रहा था। बहुत दिन लग गए मुझे इतने पैसों को जमा करने में। अब मैं इन पैसों से मम्मा के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊँगा। नहीं, अगर मैं गिफ्ट ले लूँगा तो फिर केक के लिए पैसे कहाँ से लाऊँगा? इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मम्मा को कौन सा केक लाकर दूँगा। हाँ, इससे मैं बहुत अच्छा सा एक छोटा सा प्यारा सा केक ले लूँगा। चलता हूँ। फिर वो बाहर से गेट लगाकर चला जाता है केक लाने के लिए। उसको जाते जाते किसी की रोने की आवाज़ आई तो वो नीचे आकर, फन्नू, तुम क्यों रो रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें और तुम इतने आंसू क्यों बहा रहे हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूंगा। मेरी मम्मी नहीं है ना मेरे पापा है। मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना मेरी माँ है ना मेरी
मुझे देखा तो मैं फौरन नीचे आ गया। आप चिंता ना करें, मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ जितना मेरे पास है। आप अपना पैर का इलाज करवा लेना, मैं आपको दे देता हूँ। ये लीजिए और हाँ, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना अपना। अब मैं चलता हूँ। वापस घर आ जाता है और वो खिड़की से देखता है उसकी मम्मा कब आएगी। बेटा, आज तुम कहीं गए थे क्या? हाँ पप्पू, आज तुम कहीं गए थे क्या? बताओ मुझे, बताओ। मम्मा, वो क्या है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था गले में, तो मैं सोचा कि बाहर थोड़ा सा घूम कर आ जाऊं। मैं उतना दूर नहीं गया था तो माँ, मैं तो बस इतनी सा दूर में घूमा हूँ। बाहर से दरवाजा लगा दिया था और बाहर घूम लिया थोड़ा सा, उसके बाद मैं वापस आ गया। और मम्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं गया था बाहर घूमने के लिए? लगता है आपने देखा है ना मम्मा। बात नहीं, मुझे आज काम थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट से लौटूंगी, ठीक है? टोनी चिड़िया के जाने के बाद फुफ्फू फिर निकल पड़ता है और वो जाते जाते देखता है कि छड़ी कांटों के झाड़ियों में फंस गई है। फिर वो निकालता है तो वो जख्मी हो जाता है। फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है। अच्छे बच्चे, तुमने मेरी जादुई छड़ी को निकाल दिया कांटों के छड़ों से। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। लो, ले जाओ और अपनी माँ का हैप्पी बर्थडे मनाओ। जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी मुझे केक दी। अब मैं चलता हूँ। सोनी चिड़िया घर आ जाती है और वो देखती है घोंसला में इधर उधर, लेकिन फुफ्फू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत घबरा जाती है। फुफ्फू बेटा कहाँ रह गए थे? और मैं कितना ज़्यादा परेशान थी। और इसमें क्या है? मम्मा, इसमें आपका केक है, आपका जन्मदिन है। केक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। लाया किसने मम्मा? वेलकम टू मेरा तो मन नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ ऊट पटांग करने का दिल कर रहा है। और मुझे कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। अच्छा फल खाने को मेरा दिल कर रहा है। आपको पता है उस बगान में कितने सारे फल हुए हैं। काम क्यों नहीं करते हैं हम लोग? थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें एक बार निकल कर देखना चाहिए। तो थोड़ा बाहर से घूम आता हूँ, मन नहीं लग रहा है। को दिख रहा है घोंसले में अंडे रखकर महारानी बहुत अच्छे से सोई हुई है। तो जाएं जल्दी, उस अंडे को गिराकर जल्दी से वहाँ से भाग जाएं। हम बोल देंगे कि उस चिड़िया ने आपका अंडा गिराकर तोड़ दिया है। फिर हम लोग सोनी चिड़िया को जाकर कह देंगे और फिर बहुत मजा आएगा। जल्दी जाएं। कलुए चला जाता है, मिट्ठू का अंडा गिरा देता है और दोनों साइड पर मजा देखने लगते हैं। बस में दोनों कहने लगते हैं,
चलो जल्दी हम लोग उस चिड़िया को खबर कर देते हैं कि उसका अंडा गिरकर टूट गया है और बहुत ही ज़्यादा रो रही है। हम लोगों का नाम भी नहीं आएगा। देर क्यों कर रही हो, चलो ना जल्दी, उन्हें भी तो बताना है। कलुए और कलुई की पत्नी दोनों सारे पक्षी के पास चले जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग वहाँ से गुजरे तो देखा अंडा घास से गिरकर टूट गया है और वो फूट फूट कर रो रही है। लोगों का अगर घूमना फिरना खत्म हुआ तो उन्हें जाकर थोड़ा समझाओ। आपकी पत्नी का अंडा गिरकर टूट गया है, वो बहुत ही ज्यादा रो रही है, उसे आपकी जरूरत है। हाँ, जाए आप उसे जाकर समझाए, उसे आपकी जरूरत है। पर मेरी बेबी ने तो कोई भी अंडा नहीं दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेबी ने तो अभी तक अंडा दिया ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा देर है। अंडा लगता है चुलबुल्दी का है। पक्षी चुलबुल्दी के पास आते हैं तो देखते हैं चुलबुल्दी फूट फूट कर रो रही है। मेरा अंडा, मेरा बच्चा किसने तोड़ दिया मेरा अंडा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मेरा अंडा। सारे पक्षी चुलबुल्दी के पास आ जाते हैं और उसमें से कालू चुलबुल्दी को समझाने लगता है। चुलबुल्दी अपने आप को समझाइए, अभी अभी तो हम लोग यहाँ से गुजरे थे, अंडा और घोंसला दोनों से ही सलामत था, पता नहीं कौन आया। इन जालिम लोगों को तो बात ही कुछ और है। अरे हटाना ही था तो अंडा अच्छे से रख देता और घोंसला हटा देता, अंडे के साथ साथ घोंसला भी फेंक दिया। बेरहम लोग रहते हैं इस दुनिया में, एक माँ के लिए उसका अंडा ही सब कुछ होता है, न जाने जालिम लोग कब समझेंगे। हद हो गई है इनका तो। हम लोग जब यहाँ से गुजरे थे तो अंडा भी सही था और घोंसला भी सही था, पता नहीं कौन आकर ऐसा कर दिया। मुझे तो लगता है ये काम सोनी चिड़िया का ही है, क्योंकि अभी हम लोग सब कोई आपको समझाने के लिए आए हैं और यहाँ पर एक जिनकी ही कमी है, वो है सोनी चिड़िया। उसे पता है, इसीलिए लगता है वो आई नहीं है। बुलबुली, मुझे तो लगता है ये सब कारनामा सोनी चिड़िया का है। वो नाम लिया ही नहीं और हाजिर हो गई, लगता है बहुत साल जियोगी। कहाँ गायब हो गई थी जबकि तुम्हें खबर पता था? मुझे तो लगता है अंडा तुमने ही तोड़ा है चुलबुल्दी का। हाँ, चौवा जल्दी से भाग गया, वरना हम लोगों का नाम भी आ जाता। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि वो अंडा चुलबुल्दी का है, वरना हम लोग होते ही नहीं। हम लोग से बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। जो लिखा था वो हो गया, बात खत्म। अब सुने जरा, उस चिड़िया को फिर से फंसाने में मजा ही आ जाएगा। पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है, लड़ाई भीड़ भी हो रही होगी, पिटाई भी हो रही होगी। तो पहली बार कोई अच्छा खासा काम किया है, शाबाश जी शाबाश। बाग में बहुत सारे फल हुए हैं, लोग उन फलों को रात में तोड़कर लेकर आएंगे और खाएंगे। आज इतना सारा काम क्यों, सारा एनर्जी खत्म हो गया है। हाँ नहीं तो फिर से मुझे एक आइडिया आया है, हम लोग रात को फल लेकर आ जाएंगे और सुबह बाग भी को बता देंगे कि सोनी चिड़िया ने आपके बाग से फल चुरा दिए। सोनी चिड़िया की फिर से पिटाई होगी और हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। हमें हर बार सलीम होना पड़ता है उस चिड़िया की वजह से। अभी तो खेल शुरू हुआ है और आप देखिए आगे आगे क्या होता है। हमें जल्दी से फल लेकर आना पड़ेगा ताकि बागदी को पता चल जाए कि उसका फल बाग से गायब हो रहा है, फिर
जाकर कह देंगे कि सोनी चिड़िया को हम लोग देखे थे। अब तो बस रात होने का इंतजार है, पता नहीं आज रात क्यों नहीं हो रही है। ऐसे दिन भर बागों में तो पहरे रहते हैं, हमें ये काम रात को ही करना पड़ेगा और रात होने को आई है, अब जल्दी से रात हो जाए। फिर रात हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। दोनों मिलकर बाग के फल ले आते हैं चुराकर। फल खाकर तो बहुत एनर्जी आ गई है मुझ में। तब तो बाग की रानी भी आ गई होगी और अपने फलों को देख रही होगी। उसे तो अब तक पता भी चल गया होगा कि बाग के फल कम हो रहे हैं धीरे धीरे। फल तो इतना ज्यादा मजेदार है, नो केमिकल वाला फल है। मुझे तो खाकर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गया है। सोनी टोनी चोनी चिड़िया का तो अब बैंड बजा दूंगी, बैंड। ये जरा और जाकर देखते हैं बाग में क्या हो रहा है। जल्दी वो आ गया है बाग में। नहीं नहीं, उसे सब पता चल गया है कि फल हम ही लोग चुराए थे। क्या? अब जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये चींटी हमें बहुत मारेगी, सच बता रहा हूँ। दोनों डर के मारे फटाफट से वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेलकम टू हरियालीपुर गांव में बहुत ही ज़्यादा तेज़ कड़कड़ाती बारिश हो रही थी और बारिश के कारण पूरा पानी जम गया। उसी तेज़ तूफान में सोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उसी घोंसले में थी और वो घोंसला टूटने लगा था। मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरे पास आ जाओ। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर टूट गया तो। जंगल के सारे पक्षी ये फैसला करते हैं कि ये जंगल उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वो लोग सब कोई वहाँ से निकल पड़ते हैं। दी, घोंसला बनाना पड़ेगा वरना हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें घर बनाना पड़ेगा। सारे पक्षी एक घर की तरफ जाते हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। सारे पक्षी एक जगह बैठ जाते हैं। घोंसला बनाना पड़ेगा वरना हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। पक्षी धनिया लेकर आते हैं और उससे घर बना लेते हैं। तक तो वो सोनी चिड़िया बारिश में भीग भीग कर मर ही गई होगी। हुआ जो हम लोग दरवाजा नहीं खोले वरना वो लोग यहाँ जबरदस्ती आ जाते और हमारे साथ बैठ जाते। अच्छा हुआ सोनी चिड़िया लोग पूरा खत्म का खत्म हो जाएगी और जंगल में हम दोनों राज करेंगे राज। वो लोग हमें डांटेंगे भी नहीं। और हाँ, मुझे तो लगता है दरवाजा ठकठकाने भी वही फुटकी चिड़ैया आई होगी। हाँ, नहीं तो दरवाजा खोलो, मैं हूँ मैं, मेरे घर से निकलो वरना अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हें अकल आई, दूसरों के घरों में नहीं रहना चाहिए। मेरी तो सर से खून निकल रहा है। जल्दी भागो यहाँ से वरना ये हमें और भी मारेगी। जल्दी भागो भागो भागो। फिर वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। सोनी चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। हमें माफ कर दो सोनी चिड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसकी कोई माफी नहीं होती है। मुझे पता था उन घरों में तुम दोनों छिपे हो, लेकिन तुम लोग दरवाजा नहीं
बोले हम लोगों की कदर नहीं थी तो क्या हुआ, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे के बारे में तो सोच लिया होता। तुम लोगों के बच्चे नहीं है तो तुम लोग कदर क्या जानो बच्चों की। इतनी ज्यादा बुखार हो गई है हमारे बच्चों को, और यहाँ से जल्दी भाग जाओ वरना हम लोग दरवाजे लगा देंगे। हाँ, मैं पहले ही पता था कि यहाँ बहुत तेज बारिश आने वाली, इसलिए हम लोग वहाँ से जल्दी से भाग गए थे। लो बारिश का मौसम भी खत्म हुआ।